गुरुदेव, आप मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं असुरों की रक्षा कैसे करूंगा? क्या हुआ? अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश का पालन कर रहे थे तुम। शुक्राचार्य तो पलायन कर गए। ये कैसे गुरु हैं जो मार्ग में छोड़कर जा सकते हैं? कैसे गुरु हैं जो मार्गदर्शन के स्थान पर केवल भ्रमित कर जाते हैं? तुम और सारे असुर नेत्रहीन हो चुके हो जो ये देख नहीं पा रहे। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से दूर ले जाए। तुम्हारे ये गुरु स्वयं तुम सबको अंधकार की ओर ले जा रहे हैं और तुम सब समझ भी नहीं पा रहे। ये अंधकार ही हमारा लक्ष्य है। असुरों को प्रकाश में लाने का कार्य तो आप करना चाहते हैं कृष्ण, किंतु जो असुर प्रकाश में हो जाए वो असुर कैसा? आप जितने ही शक्तिशाली तेजस्वी क्यों ना हो, किंतु हमारे गुरु शुक्राचार्य से महान कोई नहीं है। आपने ही तो स्वयं मुझे इस अंधेरे पाताल में धकेला है और अब आप ही ये कह रहे हैं। एक बार तनिक स्वयं से पूछना बलि, क्या मैंने तुम्हें यहां भेजा है या तुम स्वयं यहां आए? क्या ये मार्ग तुमने स्वयं नहीं चुना बलि? स्वयं सोचो क्या सत्य है और क्या असत्य है। नेत्र खोलिए गुरुदेव, अपनों की सहायता कीजिए। स्वयं विष्णु ने वचन दिया था, एक मनवांतर में जो 100 यज्ञ करेगा इंद्रलोक उसका होगा। अब समय आ गया है कि हम तीनों उस कृष्ण से अपना अपना प्रतिशोध लें। तुम्हें पाताल लोक आना होगा और ये निश्चित करना होगा कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारे साथ आए। आपने सत्य कहा, ये मार्ग मैंने स्वयं चुना है, किंतु मैं अपने अधिकार के लिए आपसे युद्ध कर रहा हूं, किंतु आपने अपनी शक्ति और युक्ति से यज्ञ भंग कर मुझे पराजित कर ही दिया। बलि ऐसी बात नहीं है। अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ना भी उचित है, किंतु उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ मार्ग होता है। तुम्हारा साथ देने वाले ये कुटिल शुक्राचार्य और ये तक्षक, ये केवल तुम्हें मार्ग से भटका रहे हैं। अपने मंतव्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पुण्य का उपयोग कर रहे हैं, ये तुम्हारे सहायक नहीं है। कहां तुम इंद्र से कहीं अधिक पुण्यवान थे और आज इन दुष्टों का साथ देते देते कहां तुम्हारा पुण्य शून्य हो चुका है बलि। किंतु सत्य कहूं तो तुम्हारे इस पुण्य को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा बलि। तुम स्वर्ग पे शासन करना चाहते हो, अवश्य कर सकते हो। क्षमा करें नारायण, किंतु आप ये क्या कह रहे हैं? महादेव, तो क्या अब असुर स्वर्ग पर शासन करेंगे? आप सत्य कह रहे हैं, मुझे स्वर्गलोक का राज्य मिलेगा। मैं स्वर्गलोक पर शासन करूंगा। निश्चित रूप से शासन कर सकते हो, यदि मुझे एक वचन दे सको तो। आपको क्या वचन चाहिए कृष्ण? मैं कृष्ण अभी इसी क्षण ये घोषणा करता कि जैसे ही इस इंद्र के शासन की अवधि पूर्ण होगी, स्वर्गलोक का नया शासक केवल बलि होगा। किंतु यदि अभी इसी क्षण बलि ये वचन दे कि जब तक इंद्र का ये शासन उसकी अवधि पूर्ण नहीं होगी, ना बलि उसमें हस्तक्षेप करेगा, ना कोई समस्या लाएगा, केवल अपने पाताल लोक की सीमाओं में रहेगा। अवश्य, मैं वचन देता हूं श्री कृष्ण, मैं इंद्र के शासन काल में कभी स्वर्गलोक की ओर नहीं आऊंगा। आपकी माया आप ही जाने नटवर।
मेरा तो कार्य ही है न्याय करना। सुर हो या असुर हो मैं नहीं देखता, न नाम देखता हूँ, न जाति देखता हूँ, न गोत्र देखता हूँ, न संप्रदाय देखता हूँ। मैं देखता हूँ तो केवल पुण्य। और तुम तो बलि हो, महाबली, महापुण्यवान हो तुम। और तुमने जीवन में जो भी पुण्य अर्जित किया है उसका फल मिलना अवश्यम भावी है। मैं क्षमा चाहता हूँ श्री कृष्ण। मैंने गुरु शुक्राचार्य का साथ देकर उचित नहीं किया। मैंने अनावश्यक ही आपसे युद्ध किया, आपसे बैर मोल लिया। बलि, सर्वप्रथम अपने विवेक को जागृत रखो और उठो। जो पाप तुमने किए हैं उसका प्रायश्चित करो। जो सीख तुम्हें प्राप्त करनी थी उस सीख को प्राप्त करो। और इस पाताल लोक के सुतल लोक पर ऐसे शासन करो कि ये भी स्वर्ग ही बन जाए। और मुझे केवल तुम पे विश्वास है बलि कि तुम ये संभव कर सकते हो। अब आप जो आदेश देंगे श्री कृष्ण वही होगा। वासुकी, शेषनाग, गरुड़, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ये 3 मित्र मुझे प्राप्त हुए, ये मेरा सौभाग्य है। आपके प्रेम और सहायता के कारण ही ये सब संभव हुआ है। ये कार्य तो संपन्न हो गया था। अब लगता है हमें अपनी नगरी लौट जाना चाहिए। हाँ कान्हा, ये तो तुमने सर्वथा उचित कहा है। और सत्य में अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है, तो जाना ही आवश्यक होगा। किंतु उससे पूर्व एक अत्यंत विशेष कार्य है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो कहने से मैं स्वयं को रोक ही नहीं पा रहा। शाम की प्रशंसा करने से मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा होता हो। शाम तरीक यहाँ देखना। वाह शाम, आज शाम ने समस्त मनोयोग से हमारा साथ दिया है। क्यों शाम? हाँ पिताश्री, मैं तो आपकी ओर से ही युद्ध लड़ रहा था। मैं अपना यहाँ प्रायश्चित जो करने आया था। किसने किसका साथ दिया, किसने किसको जिताया, नारायण भली भांति जानते हैं साहब। हाँ पिताश्री, नारायण सब जानते हैं और वो आपको वास्तविकता दिखा देंगे कि मैं सत्य में आपकी ही ओर से लड़ा। अब कैसे बताएं तुम्हें शाम, वास्तविकता का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। पर होगा, कभी न कभी होगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में होगा अवश्य। चलिए दाऊ, द्वारका चलिए। हाँ चलो। आप चलिए, मैं आपको वहीं द्वारका में मिलता हूँ। एक अत्यंत विशेष कार्य करके आता हूँ। किंतु इस क्षण तुम कहाँ चल दिए कान्हा? तुम अब तक ध्यान में ही लगी हुई हो, मैं तो वहां युद्ध जीत के आ भी गया। अब जब द्वारका में कृष्ण ही नहीं था तो देखने लायक क्या शेष था। इसलिए उत्तम यही था कि मैं अपने नेत्र बंद ही रखती। वैसे तुमने मुझे जिता दिया राधे। कह सकते हैं मेरे जीवन का सबसे कठिन युद्ध ये था, किंतु तब भी प्रत्येक क्षण तुम्हारा एक अंश मेरे साथ ही था। हाँ कृष्ण, मुझे भी यही आभास हुआ कि मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ ही थी। क्या बात है, ये तो बहुत बड़े उपकार हुए हम पे राधा रानी। बताइए इसे चुकाया कैसे जाए? इतना सरल नहीं है, तुम्हें मेरे लिए कुछ बहुत ही बड़ा करना होगा।
बहुत ही अद्भुत तथा प्रेम से परिपूर्ण। बस कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही अद्भुत, अविस्मरणीय और प्रेम से परिपूर्ण। तुम्हारी सहायता का तो बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है राधा। कितने दुष्ट हो ना तुम। इतना भयानक और कठिन युद्ध जितवाया मैंने तुम्हें, और तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता, मैं वो प्रयास करूंगा। परंतु अगली बार जब भी तुम्हारी सहायता लेनी होगी ना, पहले तुमसे पूछूंगा कि सहायता के बदले तुम क्या मांगने वाली हो। तत्पश्चात सोचूंगा कि सहायता लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मुझे भी पहले से ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी सहायता के लिए मुझे क्या पुरस्कार मिलने वाला है, और उसी के अनुरूप मैं तुम्हारी सहायता करूंगी या नहीं करूंगी। किंतु ये तो प्रेम नहीं, व्यापार हो गया। ये तो प्रेम का ही व्यापार हुआ ना कृष्ण, इसमें बुरा क्या है? प्रेमियों में तो होना ही चाहिए प्रेम, जहाँ दिया भी जाए प्रेम और लिया भी जाए प्रेम।